मध्य प्रदेश में 5G नेटवर्क का इंतजार खत्म हो गया है। महाकाल की नगरी से इसकी शुरुआत हुई है। आखिर उज्जैन से ही इसे शुरू करने के क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। महाकाल लोक से शुरू हुई 5G सेवा। सुविधा के साथ कुछ और भी है एजेंडा। ये सवाल इसीलिए है कि प्रदेश में 5G नेटवर्क का इंतजार तो खत्म हो गया, लेकिन इसे बड़े शहरों में शुरू करने से पहले उज्जैन से शुरू किया गया। महाकाल की नगरी में सीएम शिवराज ने उसकी शुरुआत की। 5G नेटवर्क से महाकाल लोक आने वाले श्रद्धालुओं को फायदा होगा। महाकाल धाम में फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। श्रद्धालुओं को 1 GB फ्री डाटा मिलेगा। सभी हैंडसेट पर यह सुविधा उपलब्ध होगी। श्रद्धालु 2 से 3 घंटे परिसर के आसपास रहते हैं। श्रद्धालुओं के लिए 1 GB डाटा पर्याप्त होगा। फ्री वाईफाई में स्पीड ज्यादा मिलेगी। मतलब ये कि महाकाल लोक आने वाले श्रद्धालुओं को अब कहीं बात करने और इंटरनेट के इस्तेमाल में दिक्कत नहीं होगी। स्पीड और नेटवर्क तो बढ़िया होगा ही, सुविधा भी फ्री वाली होगी। देखिए, जिस तरह से श्री महाकाल लोक जी में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है, सरकार उनकी सुविधाओं के लिए भी प्रयास कर रही है। यह इस बात का भी द्योतक है कि 5G सर्विसेज मध्य प्रदेश में अगर सबसे पहले शुरू हुई तो माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से आज महाकाल लोक जी में हुई। और निश्चित ही एक डिजिटल क्रांति लाने का काम जो माननीय विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने किया है, तो निश्चित रूप से सुलभता से, सहजता से सब चीज़ें उपलब्ध हो रही हैं। शिवराज सिंह जी की सरकार ने एक और इवेंट करते हुए महाकाल लोक में 1 GB नेटवर्क डाटा फ्री दिया और साथ ही जियो नेटवर्क की 5G की शुरुआत करी। महाकाल लोक परिसर में जियो को टावर लगाने के लिए मुफ्त जगह दी गई। वैसे एक सवाल ये तो है कि आखिर प्रदेश के बड़े शहरों को छोड़कर उज्जैन को ही क्यों चुना गया? तो महाकाल लोक में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। रोजाना करीब 70,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। छुट्टियों के दिन संख्या 1 लाख हो जाती है। इनमें कई विदेशी सैलानी भी होते हैं। बेहतर नेटवर्क के अभाव में दिक्कत होती थी, इससे सुविधाओं पर सवाल उठते थे। धार्मिक पर्यटन को अब बढ़ावा मिलेगा। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा ये है कि महाकाल लोक से 5G सेवा शुरू कर बीजेपी हिंदुत्व की पिच को मजबूत करना चाहती है। इसीलिए सेवा के लिए पहले उज्जैन को चुना गया, ताकि प्रदेश के साथ देश और दुनिया में भी अच्छा संदेश जाए। जनरेशन 5 मोस्ट एडवांस मोबाइल डाटा नेटवर्क है। अगर इसकी शुरुआत महाकाल मंदिर जैसे स्थान से हुई है तो ये सनातनी परंपरा का एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन 2023 की आहट असेंबली इलेक्शंस की आते ही बीजेपी ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। इस प्रयोग से ऐसा ही नजर आता है कि आजकल बीजेपी जितने भी कार्यक्रम ला रही है, पॉलिसीज ला रही है, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी मूल आइडियोलॉजी से जोड़ रही है। वैसे महाकाल लोक में जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतर इंटरनेट सेवा जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा के लिए लगे ज्यादातर उपकरण इंटरनेट पर आधारित हैं। ऐसे में कई बार 4G नेटवर्किंग से ऑपरेटिंग में दिक्कत आती थी, मगर अब 5G से तो वो तमाम सुरक्षा उपकरण बेहतर और तेज चल सकेंगे, जिन्हें निगरानी के लिए लगाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के लोगों को दी है, यानी उज्जैन से 5G नेटवर्क की शुरुआत हो चुकी है। जो भी श्रद्धालु बाबा महाकाल लोग घूमने आएंगे, उन्हें 1 GB डेटा फ्री मिलेगा और स्पीड होगी 1000 Mbps से, यानी क्लिक करते साथ सब कुछ आपके डिस्प्ले में होगा। और मध्य प्रदेश में आज से 5G नेटवर्क की शुरुआत हो चुकी है, यानी एक बहुत बड़ी सौगात मध्य प्रदेश सरकार ने महाकाल घूमने आने वाले लोगों को दी है। इसके साथ इस पूरे महाकाल नेटवर्क को लेकर, यानी 5G नेटवर्क को लेकर सियासत में देखने को मिल रही है। विपक्ष कह रही है कि सब कुछ राजनीतिक मायने से यानी राजनीतिक फायदे से जोड़ कर भी किया जा रहा है, यानी 5G नेटवर्क शुरू होते साथ ही इस पर सियासी गलियारों से राजनीति भी शुरू हो चुकी है। लेकिन बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि आज से मध्य प्रदेश में 5G नेटवर्क शुरू हो चुका है। मिथिलेश गुप्ता, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो ये है कि महाकाल लोक बीजेपी की बड़ी उपलब्धि है और इसे बीजेपी प्रचारित भी करती रही है। शायद इसीलिए 5G के लिए सबसे पहले उज्जैन को चुना गया, ताकि हिंदुत्व को लेकर भी एक मैसेज दिया जा सके।